सीएम अजय लाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी विधानसभा अध्यक्ष, आपके अपने ही सम्मानीय वासुदेव जी देवनानी साहब और आपके अपने ही जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाने का इसको काम कर रहे हैं, ऐसे जल संसाधन मंत्री भाई सुरेश सिंह जी रावत साहब, विधायक अजमेर दक्षिण श्रीमती अनीता बघेल जी, विधायक नसीराबाद रामस्वरूप लांबा जी, अध्यक्ष देवनारायण बोर्ड ओम प्रकाश भड़ाना जी, जिला प्रमुख अजमेर श्रीमती सुशीला कबर जी, उप महापौर नगर निगम अजमेर नीरज जैन जी, भाजपा के हमारे जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापति जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष अजमेर शहर रमेश सोनी जी, हमारे संगठन के प्रभारी बीरमदेव सिंह जी, प्रधान पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण सीमा रावत जी, प्रधान पंचायत समिति सिलौरा रामचंद्र ताकड़ जी, निवर्तमान सभापति नगर परिषद पुष्कर श्री कमल पाठक जी और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों और मेरी इतनी बड़ी संख्या में आई मातृशक्ति मेरी माता बहनों, मेरे युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं पुष्कर राज तीर्थ में प्रणाम करता हूं। यह स्थान वो स्थान है कि दुनिया में इसकी अलग पहचान है। तीर्थराज पुष्कर राजस्थान के उन धार्मिक स्थानों में से है कि जब दुनिया से लोग आते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं और मां सावित्री जी की पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पानी की आवश्यकता को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप पानी की आवश्यकता को जितना जानते हैं, पर्यावरण की आवश्यकता को जितना जानते हैं, आपने देखा 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। गंगा दशहरा की महत्वता को आप समझते हैं कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और आप देखते हैं गंगा दशहरे के दिन हमारे तालाबों, सरोवरों में, हमारे नदियों में, हमारे गांव में, कुओं पर किस तरह की भीड़ लगती है और हमारे सभी लोग गंगा दशहरा को सुबह स्नान करके बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं। उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इसी दिन हमारा यह जल संरक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान। और मैं आपसे कह सकता हूं, कोई भी काम हो, बिना जनता के सहयोग के कोई भी काम नहीं होता। इसलिए आप सबकी जन भागीदारी उसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी पीढ़ियां लगातार हमारी संस्कृति, हमारे विचार को लेकर के आगे चली है। आप जानते हैं कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं और सब में हमारी आस्था रहती है। और इसलिए हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और हम जल को जल संरक्षण का कार्य भी करते हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने कितना इसका ध्यान रखा। हमारे लिए कुआं बनवाए, बावड़ी बनवाई, सरोवर बनवाए, उनके जल संरक्षण का काम किया। राजस्थान से ज्यादा इस जल संरक्षण के बारे में कोई और नहीं जान सकता है, जल की महत्वता क्या है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व है कि हम जल का संरक्षण करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो आने वाले दिनों में हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी हम सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे पास जल होगा तो जल के कारण हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रख पाएंगे। मेरे भाइयों, जल का कोई विकल्प नहीं है, जल का कोई विकल्प नहीं है।
जल है तो कल है, जल है तो कल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है और जल का संरक्षण करते हुए हमारे गांव के तालाब में, हमारी पोखर में, हमारे सरोवर में हमारे बारिश आने वाली है, हम हमारे उन बांधों का, हमारे नदी का, हमारे सरोवर का, हमारे तालाब का, हमारे कुएं का, हमारी बावड़ी का हम किस तरह से संरक्षण करते हुए वर्षा के पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास जल होगा तो जल है तो कल है, क्योंकि पानी का कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 5 जून को यह अभियान छेड़ा है और यह अभियान शुरू हुआ है। और मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने लगातार 1.5 साल के अंदर पानी के लिए पूरे राजस्थान में काम किया है। चाहे हमारी ईआरसीपी राम जल सेतु योजना हो, या हमारी यमुना समझौता हो, या हमारा इंदिरा गांधी गंगा नहर का पानी हो, जो हमारा पानी पंजाब से आता है, जिस पानी का संरक्षण करते हुए हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक वो पानी हमारा जाता है। उसके लिए हमने 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमने कहा कि यहां से हम ब्रह्मणी नदी से पानी लाकर बनास में छोड़ेंगे और बनास का पानी यहां मोड़ सागर में भी आएगा और मोड़ सागर में आके अजमेर, व्यावर की प्यास भी बुझाने का काम करेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जिस तरह से पानी को लेकर पूरे राजस्थान में काम कर रहे हैं, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, जो आधा पानी अरब सागर की